राधे राधे गुरुजी। हाँ, जी जी। गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह सुबह कै बजे कम से कम? सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 जी। बजे तक। आपको कब देना है ये बता। अने हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे? नहीं, हाँ। रात भोर में जैसे कि 3 बजता है ना भोर, तो लगता है कि हम बाके बिहारी के बहुत बड़ा भक्त है। हाँ। ठीक ना जी सर, ऐसा लगता है कि जैसे 3 बज के अगर 5 मिनट नहीं होगा, लगता है कि जैसे बिहारी जी हमको जगा रहे हैं। फिर क्या होता है? तो 3 बजे उठते जाग हैं। जाती हो? हाँ, एकदम फिर क्या निश्चित करती से। हो आप जाग के? उसके बाद में अपन बाहर भीतर का काम जो है वो काम करते हैं। एगो गाय है, 2 बच्चा दिले है, वो सब करती हूँ। स्नान उसी भोर में मैं करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, जल देती हूँ। जल कितने बजे? जल 4 से 4:15 बजे के हाँ, बीच सही में। है, सही है। ठीक है ना। और तुलसी माला पहने हैं तो लहसुन प्याज खाए कि नहीं? आपका मन, खाओ ना खाओ मर्जी आपकी। लेकिन लड्डू गोपाल के भोग तब कभी मिठाई, कभी केला, कभी मिश्री, कभी बादाम, इस समय देती हूँ। और रात के दूध पिला के सुलाती हूँ। तो भगवान का मन नहीं करता होगा कि हम भी दाल चावल सब्जी रोटी खाएं? हाँ, बना देती हूँ। हाँ, बनाओ। सर, इसके पहले हम आए हुए थे तो आपसे भेंट करने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन नहीं भेंट हो पाए। चलो, अब हो गई। हाँ, बहुत संतुष्टि मिला। लेकिन मेरी लड़की एगो बहुत बड़ा गलती काम कर ली थी। क्या? चली गई। कहाँ? मैंने हम लोग के छोड़ कर गए, समझे? किसी के साथ? अब मैं ना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, अम्बारा चौक पर सहेली ब्यूटी पार्लर। ठीक। अब मैं ना जब दिल में आता है ना, तब आपके यहाँ मैं दान करती हूँ व्हाट्सएप से। तो लड़की आपका किसके साथ नंबर- चली गई? वो चली गई किसी और के साथ। तो बातचीत नहीं करती अब? नहीं, कितने साल हो गए? चल 1 साल हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा गलत किया बेटी ने। हम सब कुछ से सुखी है, लेकिन एगो मेरे पास वही कमी हो गई है, समझे? सब कही कि गुरुजी से भेंट करने गई है ना, इसीलिए चल गई है। बता दी होती तो आप शादी वादी कर देते ना टाइम। कितने साल की होगी बेटी? उसका उम्र नहीं था, जैसे कि 16-17 साल की थी। अभी 17 साल की है? अभी तो शादी करके चल गई तो 19 पूरा है। तो मतलब 17 साल में उसको प्यार व्यार हो गया था? पता नहीं, हमको तो पता नहीं चले कुछ। देखो, अच्छा, इसका कारण बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सुनो। इसका सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं, सबसे बड़ा कारण सुनो। आप लोग शाकाहारी हो कि मांसाहारी हैं? हम लोग शाकाहारी, लेकिन मेरा पति खाते पीते हैं। सुनो, बेटी भी खाती है? हाँ, थोड़ा हम जब से करने लगे तब से कम है, सुनो, लेकिन मानते नहीं हैं। आज आपको जो बाजार में मांस मिलता है, जिसे आप मुर्गा कहते हैं, आप में से कितने, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर मैं कुछ सवाल करूंगा, उत्तर देना। आज बाजार में जो मुर्गा मिलता है वो मुर्गा नेचुरल मुर्गा नहीं होता। इंजेक्शन से, दवाइयों से कम टाइम पर जल्दी मुर्गे को बना लिया जाता है। ठीक है? मुर्गा नेचुरल रूप से यदि 100 दिन में तैयार होता है तो ये 40 दिन में इंजेक्शन लगा लगा के तैयार कर लेते हैं, डबल वजन वाला। मतलब उसके हार्मोन्स, उसका शरीर समय के पहले डेवलप हो जाता है मुर्गे का। फिर वही मीट, वही मुर्गा आप खाए तो वही इंजेक्शन का असर उसमें था। तो आज लड़की लड़का खाते हैं, इसलिए लड़का लड़की समय के पहले जवान हो रहे हैं, समय के पहले वो भाग रहे हैं मेरी माँ। गुरुजी, हम तो किसी के साथ आप गलत नहीं समझ करते रहे हैं। हैं? एक लड़की, सुनो मैया, एक लड़की को, ये देखो सामान्य बातें, कहीं नहीं जाने वाली बातें, फिर भी मैं प्रसंग बस बोल रहा हूँ। एक लड़की का मैंने सुना है डॉक्टरों से, ये बात मैं ओपन नहीं बोल रहा हूँ, आप समझदार हैं समझिएगा। एक लड़की जब पहली बार मासिक धर्म में आती है तो उसकी सही एज क्या होनी चाहिए, पुरानी स्त्रियों से पूछ लीजिएगा। और आज की लड़कियां समय के पहले मासिक धर्म में आ जाती हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। क्या? क्यों आ गई? क्योंकि समय के पहले वो तैयार हो गई, क्योंकि वो तैयार किया गया मुर्गा इत्यादि का सेवन करते हैं। तो जब वो प्रभाव शरीर में आ गया ना, समय के पहले लड़कियां मासिक धर्म पे हो जाती हैं, समय के पहले लड़कियों का मन चंचल हो जाता है। अब ये 17 साल की उम्र कोई शादी करने की है क्या? कोई लव प्यार करने की है क्या? ये तो पढ़ने लिखने योग्य बनने की उम्र है।
इस उम्र में तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है। सबको हम बीए फाइनल, चलो अब छोड़ो बीए फाइनल। सुनिए ना सर एक बार, जैसे कि हम तो किसी के साथ कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारे साथ क्यों गलत होता है? मैया देखो ऐसा है, ये दोष ईश्वर का नहीं है, ये हमने संस्कार देने में थोड़ी कमी कर दी है। हमने बताया तो कि आपने संस्कार नहीं दिए ठीक से बेटियों को, और आपने मांसाहार कराया, मांस की स्थितियां क्या है मैंने बता दी। तो ये सारी चीजें जब हम गलत गलत करेंगे तो वो प्रभाव खोपड़ी में तो आएगा, हर गलती जाएगी कहाँ? जी राधे इसलिए राधे। अब जो हो गया बीतो, छोड़ो, आप खुश रहो। भागवत गीता जो मैं पढ़ती हूँ रोज, क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ो पढ़ो मन लगा के, 2 बार। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं अभी आई थी, फरवरी में बेटी की शादी थी, बोलो। बेटी की शादी थी, तो मैं कार्ड लेके आपके पास आई थी, आपने आशीर्वाद दिया था जी। तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हुई है। मेरी छोटी उम्र में मेरे पति की डेथ हो गई थी। अच्छा, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चे बहुत अच्छे हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। 15 साल की। तो लड़के से बात करती है तो स्कूल जाएगी तो सबसे बात नहीं करेगी? आप क्या चाहती हो, चुप रहे? मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? अब लिख लिख के क्या भेजती है? हैं? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है कुछ। अच्छा, मैसेज करती है। आपको पढ़ना नहीं आता? मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। अच्छा, 15 साल की कहाँ है? इधर बैठी है, इधर। बात कराओ। पूरा गुरुजी पूरा मालूम चल गए सबको कि बात करती है बहू। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही हैं। गुरुजी बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी, अभी नहीं करती। माइक पास में लो। दोस्त है आपका? हाँ पहले था, अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ। तो उसने बात शुरू की कि आपने शुरू की? उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे। बेटा पढ़ाई करना चाहिए आपको। हाँ। आपका दोस्त कौन है? हैं? पूछ रहे हैं, बताओ आपका दोस्त कौन है? बहुत है पर लड़की। आपकी दोस्त है आपकी माँ। रुक जाओ मैया, लिए रहने दो। आपकी दोस्त कौन है? माँ। आपकी माँ आपकी दोस्त है। हाँ। ये जो लड़के आपसे बात करते हैं ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करते, वो आपसे। ठीक है? आप जानते हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार। सुनती हो? सुनती हो? हाँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं। इसलिए कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। जो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। भैया तो कह रही हैं भेजा था। चलो छोड़ो, नहीं भेजा अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। प्यार तो आपकी माता, आपके पिता। आपके पिताजी क्या करते हैं? काम आपके पापा पिताजी क्या करते हैं? काम करते। कौन सा काम? दुकान है। दुकान है। वो देखो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं इसलिए कि आप पढ़ जाओ, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसे चक्कर में ना पड़ो कोई लड़कों के। ये लड़कियाँ, आप जैसी भोली भाली लड़कियाँ इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं। फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। च्युइंगम खाई हो? हाँ। च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो?
चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि ऐसे चक्कर में पड़ जाओगी तो। ये लोग जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार तो आपकी मैया, तुम ही समझा दो फिर, बार बार काहे तुम उंगली कर रही हो। ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, समझती हो? हाँ 15 साल की हो गई हो, समझती तो होगी सब चीज़। हाँ। ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, तो आप चाहती हो कि हमें कोई चबाए? नहीं। फिर ये लड़कों से दोस्ती ना अच्छी नहीं है बेटा। पढ़ाई करो, जी भर के पढ़ लो। पढ़ाई की एज है, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के योग्य बनो, समाज में कुछ नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। आपका अपना भी स्टेटस होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना मेरी बहन, सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर, ठीक है? और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी कर लेंगे तो चिंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। क्या समझ में आया आपको? हाँ सब समझ आ गया। क्या समझ में आया बताओ, अब हमें समझाओ। दोस्ती नहीं करनी चाहिए लड़कों से। मीन्स क्यों नहीं करनी चाहिए दोस्ती? देखो, दोस्ती का मतलब क्या? आजकल ना दोस्ती का मतलब केवल लव रह गया है, प्यार। आजकल दोस्ती मतलब वासना। दोस्ती ऐसी नहीं होती बेटा। दोस्ती लड़कियों की लड़कियों से हो, लड़कों की लड़कों से हो, ये तो दोस्ती ठीक है। कोई आपसे दोस्ती कर रहा है तो वो आपसे नहीं कर रहा है, आपके शरीर से कर रहा है। इस बात को आप समझो, आगे काम आएगी मेरी बात। अभी एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में रहते, लिव इन जानते हो बेटा? आजकल लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं। हाँ। समझते हो? आप बताओ, लिव इन में रहना सही है? नहीं। गलत है? क्यों गलत है बताओ? लिव इन में एक लड़का लड़की साथ में थे, दिल्ली की घटना है। आप कहाँ से हो? गुजरात। अभी दिल्ली में एक घटना घट गई। एक लड़का लड़की साथ में रहते थे और दोनों साथ में रहते थे तो पति पत्नी की तरह रहते थे। तो लड़की ने बोला कि अब हमसे शादी कर लो। लड़के ने बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो लड़की को विश्वास हो गया कि अब तो ये मेरी शादी हो जाएगी, पति है। तो वो पति पत्नी की तरह साथ में रहते थे। फिर लड़की ने देखा कि कई महीने हो गए, वो लड़की का शोषण तो करता था, पर शादी क्या बोले लड़की तो वो बोल देता था कि बाद में। पर कितने बाद में? बहुत टाइम बीता तो लड़की ने जिद करी कि अब शादी कर लो। तो लड़के ने जानते हो क्या किया? उस लड़के ने उस लड़की के उसको मारा जान से, फिर उसके 35 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 35। सुना था ये वाला केस? हाँ। सुना था? तो जिन लड़कों से आप प्यार करती हो वो भी वैसे ही तो है। उनसे बोलो कि तेरी बहन नहीं है, अपनी बहन से प्यार कर। और आप बेटा अपने माँ बाप से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो, भविष्य बनाओ, चक्कर में ना पड़ना। ये दुनिया बैठी है बस बिल्कुल तैयार, जरा मौका मिला झपट्टा मारेगी आपकी तरफ, और आप और लिफ्ट दोगी लोगों को तो लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। आपकी माँ कितनी अच्छी है, आपका भला चाहती है। हर माँ चाहती है मेरी बेटी का भला हो, मेरे बेटे का भला हो। और ये उम्र आपकी सिर्फ पढ़ाई करने की है, स्कूल जाने की है और स्कूल से घर आने की है, भटकने की नहीं है बेटा। हाँ। समझ में आई? क्या समझ में आया? सब हम्म? पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी। पढ़ाई पे ध्यान देना और लड़कों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? कोई आपकी तरफ देखे तो बोल देना, अपनी बहन को देख। कोई आपको आप दोस्ती करो, लड़कों से दोस्ती करो, पर किस रूप में? मैं आपका भाई हूँ तो आप लड़कों को देखो ये मेरा भाई है, भाई के रूप में दोस्ती अच्छी है। फ्रेंड आजकल ना दोस्ती का मतलब कुछ और ही है। क्यों जी? भाई दोस्ती आप भाई मान के कर लो, वो आपको बहन माने आप उसको भाई मानो, क्या बुराई है? आई लव यू ही क्यों खेलना है? जिंदगी तबाह हो जाएगी आई लव यू के चक्कर में बेटा, समझ लो। कितनों की बर्बाद हो गई है।
अब आपको समझा रहे हैं, समझ में आई कि नहीं? हाँ। चलो माँ से बात कराओ। गुरुजी इनका 2 सहेली है, वो भी पूरा बिगड़ी है, उन्हीं के साथ रहती है पूरा। बिगड़ी हुई सहेलियों के साथ ना रहना। नहीं छोड़ती है साथ। सुनो, कैकई मंथरा को जानती हो? कैकई को जानती हो? बात कराओ एक बार और, माइक पास में लो। हाँ। मंथरा, कैकई कौन है? दक्षत की माँ। हाँ, किसकी माँ है कैकई? दक्षत की। भरत जी की माँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कैकई कितनी अच्छी थी, लेकिन कैकई को किसने बिगाड़ दिया? मंथरा ने। कथा बथा सुनती हो बेटा? माइक लो पास में, सीधा ऐसे लगाओ। कभी कभी। कथा सुना करो। कैकई कितनी अच्छी थी, पर बुद्धि किसने बिगाड़ दी? बोलो। मंत्रा। मंथरा ने। ऐसे ही समाज में जितनी मंथराएं हैं, आपकी सहेलियां जो आपको गलत राह पर ले जाना चाहती हैं, ऐसों से दूर रहना, है ना। संगति अच्छी करो बेटा, गलत संगति होगी तो आप गलत हो जाएंगे। आप और हम कुछ भी नहीं होते, हमारी संगति अच्छी या बुरी होती है। हम अच्छी संगति में चले गए तो हम अच्छे हो गए, हम बुरी संगति में चले गए हम बुरे हो गए। ना तो हम अच्छे हैं ना तो हम बुरे हैं, हमारी संगति तय करेगी कि हम अच्छे होंगे या हम बुरे होंगे। बेटा संगति ज़रूरी है, अच्छी, बुरी संगति नहीं, ठीक है। जो आपकी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, यदि वो अच्छी हैं, चरित्रवान हैं, तो रावण का चरित्र खराब हो गया तो लोग पुतले जलाते हैं। सूपनखा को जानती हो? हाँ। कौन है ये? रावण की बहन। हैं? रावण की बहन। रावण की बहन। उसका चरित्र अच्छा था, कैरेक्टर अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। बुरा था। तो बुरे कैरेक्टर का क्या होता है? नाक कटती है। आप चाहती हो कि किसी की नाक कटे? नहीं। फिर तो आपकी सहेलियां सही कैरेक्टर की हैं तो उनकी दोस्ती करना, गलत की हैं तो वो तो अपनी नाक कटाएंगी, आपकी भी कटाएंगी। गलत कैरेक्टर की स्त्री कैसी होती है? सूपनखा जैसी। और सही कैरेक्टर की स्त्री कैसी होती है? सीता माता जैसी। आपको क्या बनना है, सूपनखा या सीता? सीता। फिर सीता बनने के लिए आपको अच्छी संगति करना पड़ेगी, ठीक है। हाँ। चलो। गुरुजी पति पे मेरा बात कर लीजिए, उधर है। कहाँ? लॉकडाउन जब ले पड़ा था तभी ले जुआ खेल रहे थे, 4 साल हो गया। कहाँ है पति? बुलाओ पति, आओ, जाओ पति को लाओ। हाँ मैया, राधे राधे। राधा गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र। तो जुआ खेलते हो? पहले खेलते, अब नहीं खेलते हैं। कितना हार गए और कितना जीत गए? बराबर है, जितना हारे उतना बराबर में आ गए। सही बता। नहीं सही में। कि फिर भी अब बंद कर दिया 2 साल तो से बंद। हारने 1 रुपये ज़्यादा है या 1 रुपये कम है? मतलब ज़्यादा हारे हो या ज़्यादा जीते हो? हारा तो ज़्यादा हूँ, जीता कम हूँ। फिर जुआ का फंडा ही है, हारना ज़्यादा जीतना कम। वो तो जीतना आपको लॉलीपॉप की तरफ लालच देते हैं कि अरे जीत गए, अब और जीतेंगे, इस लालच से आप और बड़ा दाव खेलते हैं और सब भूल जाता है। मैं अभी बंद कर दूँ। पांडव जैसे लोग जुआ हार गए, इतने पढ़े लिखे समझदार, तो आप कितने पढ़े लिखे हो? जुआ खेलना मूर्खता है। नहीं पहले खेलता था, अभी जब से आपसे जुड़ गया हूँ छोड़ दिया हूँ मैं। अब नहीं खेलना। पढ़ो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, समय जुआ में ना जाए, बच्चों को पढ़ाओ, बिठाओ, समझाओ, है ना। ठीक है। बच्चे धन होते हैं माँ बाप का, यदि बच्चे बिगड़ गए तो फिर क्या करोगे कमा के? इसलिए बच्चों को सही राह पर लगाओ, सही पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दो। बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप को केवल ये नहीं कि बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, भाई बच्चों पर ध्यान रखो। कहाँ जा रहे हैं बच्चे, कहाँ आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो प्यार से। और अपने बच्चों के ना बाप बन के मत रहो, बच्चों के दोस्त बन जाओ। कहाँ तुम्हारी पत्नी? खड़ी हो जाओ मैया, सुनो, तुम अपनी बेटी की ना दोस्त बन जाओ। तुम अब माना बन के रहना, क्या बनोगी? दोस्त, फ्रेंड। उसको फ्रेंड की ज़रूरत है तो आप सबसे अच्छी फ्रेंड बनोगी उसकी। बाप को चाहिए कि अपने बेटे का दोस्त बन जाए। जब बेटी बड़ी हो जाए,
जब बच्ची के पाँव की चप्पल माँ के पाँव में आने लग जाए और बेटे के पाँव का जूता बाप के पाँव में आने लग जाए तो फिर बाप बन के नहीं रहना, माँ बन के नहीं रहना, बच्चों के दोस्त बन के रहना चाहिए। हम ठीक तुम्हारे है। दोस्त हैं, जय श्री महाराज। अच्छे रहो। शराब आप तो नहीं पीते? सब छोड़ दी, पहले पीता बंद छोड़ दिया।